हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने आपके पास जो डिस्कस किया था वो था थायोफीन। उसमें मैंने आपके पास बता दिया था कि थायोफीन को हम बनाते कैसे हैं, और आपके पास मैंने वहां पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली हैं। उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस उसकी डिस्कस की थी, और केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास किसकी, दैट इज थायोफीन की। अब आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों जो रिएक्शन, तीनों जो आपके पास रिंग हैं, जो फ्यूरान है, थायोफीन है, और अब आपके पास नेक्स्ट है आपके पास दैट इज पायरोल है। ठीक है, ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते कैसे हैं, और कौन सी पोजीशन दैट इज बीट अल्फा पोजीशन और आपके पास सेकेंड पोजीशन पे क्यों करवाते हैं, वो हमने आज चेक करना है। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या, मैकेनिज्म of electrophilic substitution reactions of, इंपॉर्टेंट है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, किसकी किसकी डिस्कस करनी है मैंने। एक आपके पास है पायरोल, क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पायरोल, उसके बाद डिस्कस किया था फ्यूरान, एंड लास्ट में डिस्कस किया था दैट इज थायोफीन। तो ये मैंने डिस्कस करना है अभी आपके पास। ठीक है, तीनों की अब आपके पास क्या, दैट इज आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में अब आपके पास पहले मैं काम करता हूं। आपके पास तीनों की जो रिएक्शन थी वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली हुआ क्या था। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखो, ये लिख दिया मैंने पायरोल, ये पायरोल है, और अब आपके पास मैं अगर इसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाता हूं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो ये कौन सी पोजीशन पे बेसिकली अटैक करता था, ये करता था इस पोजीशन पे, कौन सी, दिस इज सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता था। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि दैट इज किस पोजीशन पे अटैक करता था ये करता था आपके पास नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे अटैक कर देता था ये इस तरीके से। ठीक है, सेम आपके पास देखिए दूसरा डिस्कस करूं मैं अगर, तो आपके पास दैट इज क्या बताऊं मैं आपको, फ्यूरान की बात करूं तो फ्यूरान में भी वही बात आपने नोटिस की थी कि आपके पास कौन सी, ये अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन है इसकी, देखो यहाँ पे ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, और ये अल्फा पोजीशन है बेसिकली। ठीक है, और ऊपर अगर मैं बात करूं तो बीटा पोजीशन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी अटैक कौन सी, इस पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो मतलब आपके पास मैं यहाँ पे वंस अगेन इलेक्ट्रोफाइल लिख दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, और आपके पास इजिली प्रोडक्ट बना सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, और यहाँ पे सॉरी आपके पास लगेगा, क्या बचेगा, दैट इज H पॉजिटिव बचेगा, तो H पॉजिटिव। तो ये था आपके पास। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास अगर मैं पायरोल की बात कर ली या फ्यूरान की, थायोफीन में भी सेम होगा, बस यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे तीनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करनी है, और यहाँ पे बताना है कि आपके पास बेसिकली जो तीनों है उसमें आपके पास अल्फा पोजीशन ही मोस्ट फेवरेबल क्यों है अटैक के लिए, तो उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये, तो आपके पास मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दी। ठीक है, पहला स्टेप अगर आपके पास मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास अगर है, तो फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है मुझे, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट कर सकता हूं, बहुत सिंपल, कि अगर मैंने E और Z लिख दूं, तो ये जब डिसोशिएट करेगा तो क्या बना देगा,
E पॉजिटिव और Z क्या नेगेटिव, Z क्या बन जाएगा नेगेटिव, E आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया जो आपके पास क्या कर सकता है, अब अटैक कर सकता है किस पे, जो आपके पास रिंग प्रेजेंट है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपके पास देखिए, मैं आपके पास सबसे पहले डिस्कशन करता हूं किसकी रिंग, कौन सी रिंग की, पायरोल की डिस्कशन करता हूं। ठीक है, तो पायरोल के लिए आपके पास देखिए, ये आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कौन सी पोजीशन पे, आपके पास दैट इज और कौन सी पोजीशन पे करेगा आपकी, दैट इज सेकंड पोजीशन पे। तो आपके पास यहाँ पे ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप है ये आपके पास, यहाँ पे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन जहां पे हो रही है किसके बीच में, कार्बन और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके बीच में। तो वो क्या था, स्लो स्टेप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल E, और यहाँ पे आ गया H। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये इस तरीके से आया, नाइट्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे E। और देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर बन सकती है, क्या इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बन सकती है, जिसमें आपके पास क्या हो, नाइट्रोजन इस तरीके से होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे E, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और सेकंड डबल बॉन्ड कहाँ आएगा आपके पास, बेसिकली यहाँ पे आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या बनना चाहिए, ये आपके पास स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए किसकी, आपके पास जो आपके पास ये जो रिंग्स हैं, ठीक है, जो आपके पास कौन सी, पायरोल के बीच में है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं स्ट्रक्चर 1 लिख रहा हूं, इसको स्ट्रक्चर 2 लिख रहा हूं। ठीक है, और इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट है उसको मैंने लिख दिया 3, ये स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, तो तीनों को अब देख लेते हैं कि आपके पास इसमें स्टेबल कौन सी है। तो बेसिकली दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों है मोस्ट स्टेबल, देखिए क्या है, अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास सेम थिंग, यहाँ पे भी आपके सेम थिंग कि यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, कोई भी जो एक कार्बन जो है उसकी जो है वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सब में आपके पास क्या हो रहा है, कंप्लीट है ऑक्टेट, ऑक्टेट जो है वो क्या है, इज कंप्लीट। अगर आपके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या है आपके पास, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या होगा अब आपके पास, तो मतलब अब आपके पास ये क्लियर समझ जाएंगे हम कि अब आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्टेबल। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन जो भी कार्बन है या जो भी सिस्टम है यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। तो इसलिए अब आपके पास जो है वो आपके पास ये जो है स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो इससे एक बात क्लैरिफिकेशन मिल रही है मुझे कि अगर मैं अटैक यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे करता हूँ, दैट इज ऑन द सेकंड पोजीशन पे अटैक करता हूं, तो एक आपके स्ट्रक्चर एक ऐसी बनेगी जहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके पास क्या एक स्मूथ स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी जो कि इस ओवरऑल स्टेबिलिटी को एनहांस करेगी और अटैक को इसको क्या बनाएगी, फिजिबल बनाएगी। कौन सी अटैक को, दैट इज द अटैक एट द पोजीशन 2। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो स्टेप 3 में अब आपके पास क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे नोट करूं, नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, और डबल बॉन्ड कहाँ था आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया था, ये हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्या था, E था। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट H पॉजिटिव का रिलीज देता हूँ कि H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बेसिकली यहाँ जाएंगे। अगर यहाँ चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड कौन से, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। ठीक है,
तो आपके स्ट्रक्चर में आपके पास फिर से क्या होगी, रेजोनेंस, मतलब आपके पास एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, ठीक है। और अगर रीगेन होगी तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बदल गया, देखो ई आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन प्लस क्या आ गया, H पॉजिटिव। तो ये आपके पास मैकेनिज्म था, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल का, ठीक है। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सेकंड पोजीशन पे जब अटैक हो रहा है तो वो ज्यादा फिजिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास क्या, ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है प्रोडक्ट, मतलब आपके पास जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रही हैं उसमें जो एटम्स हैं, जो आपके पास इंटरमीडिएट्स हैं, उसमें ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, किसका, सभी एटम्स का। और इसी की वजह से आपके पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, दैट इज कौन से वाली, ये वाली जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये वाली, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है किसको, इन आपके पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू चलेगी, अटैक एट पोजीशन 2 के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड, अभी तो मैंने पायरोल डिस्कस कर लिया, अब आपके पास फ्यूरान के केस, फ्यूरान में डिस्कस कर लेता हूं मैं। फ्यूरान में भी सेम ही होता है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, आपको मैंने पहले बता दिया कि EZ जो है, जो डिसोशिएट करता है तो क्या बनाता है, E पॉजिटिव और क्या, Z नेगेटिव। अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अब हमने यही आपके पास डिस्कस कर लिया है पहले भी। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप जो है उसमें आपके पास क्या है, दैट इज ऑक्सोल, या आपके पास दैट इज फ्यूरान, किसका रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखो अब आपके पास ये बन गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आ गया चार्ज पॉजिटिव, यहाँ E, और यहाँ पे क्या आ गया, H, ठीक है। तो अब आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आगे बना सकता है, ठीक है। तो कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है। तो ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ E है, और यहाँ पे क्या है, H। तो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए हैं आगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दे, आगे दे दे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे E, और यहाँ पे क्या आ गया, H। तो बेसिकली यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर 2 लिख रहा हूँ, और इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी सेम आपके पास रिजल्ट रह रहा है जैसा कि अब आपके पास किसमें हमने स्टडी किया, इट इज पायरोल में, ठीक है। अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो नहीं मैं अभी आपके पास डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आपके पास सेम चलेगा जैसे कि मैंने पायरोल के साथ डिस्कस किया, ठीक है। बट मुझे जो आपके पास डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, दैट इज क्या, अगर आपके पास मैं थायोफीन के केस में बात करता हूँ, तो थायोफीन में भी मैं सीधा सेकंड स्टेप डिस्कस करूंगा, क्योंकि पायरोल और फ्यूरान, पायरोल से आपके पास फ्यूरान क्लियर हो गया होगा आपको काफी हद तक। तो थायोफीन में भी अब आपके पास क्या होगा, सेकंड स्टेप सीधा ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास थायोफीन के केस में। तो यहाँ सल्फर था, यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो। अब ये जो मैं आपका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका मीनिंग है कुछ, तो इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल E आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ही। अब आपके पास इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, यहाँ पे ले ले, तो ये इसके पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ आ गया सल्फर, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे E, और यहाँ पे क्या, H। अब आपके पास नेक्स्ट, अब आपके पास क्या हो सकता है, सल्फर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पे दे दे इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें कि सारा का सारे ऑक्टेट क्या है, इसकी कंप्लीट है, सभी एटम्स के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे E, और यहाँ पे क्या, H। तो इसलिए अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बन रही है आपके पास, ये आपके पास क्या है, मोस्ट स्टेबल। तो इसको मैं स्ट्रक्चर 1 लिखा, इसको स्ट्रक्चर 2 लिखा, और इसको स्ट्रक्चर 3 लिखा। तो इसमें भी आपके स्ट्रक्चर 3 जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो इसलिए आपके अटैक यहाँ पे भी फिजिबल कौन सी पोजीशन पे है, इजिली अटैक हो रहा है, कौन सी, सेकंड पोजीशन पे।
बट हमें जो अब एक्सप्लेन करना है वो कंपैरिजन भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जैसे कि तो कंपैरिजन डिस्कस करना है मैंने। कंपैरिजन, ठीक है, कि तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। बेंजीन तो सबसे ज्यादा लीस्ट होगा क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई एटम है ही नहीं, ठीक है, जो कि स्टेबलाइजेशन कर सके, तो इसलिए वो तो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मुझे कंपैरिजन करना है किसके बीच में, फ्यूरान, पायरोल और थायोपीन के बीच में, तो सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ पे इजिली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा वो कौन सी करेगा वो देखना है मैंने, ठीक है। बेसिकली एक काम करता हूं मैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है इंटरमीडिएट, वैसा ही एक इंटरमीडिएट मैं किसका बनाता हूँ, पायरोल का भी बना लेता हूँ। ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ई था और यहाँ पे क्या था, एच, और इस तरीके से था, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है, ये थर्ड स्ट्रक्चर थी पायरोल के केस में। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे दोनों में, एक तो याद रखना है कि देखो यहाँ पे जब आपके पास ये ओवरलैप होगा नाइट्रोजन और कार्बन के ऑर्बिटल का, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, सेम। एक्चुअली बेसिकली जो ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है कौन सी, 2p की ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है। यहाँ पे भी आपके पास 2p और 2p की ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है। यहाँ पे आपके पास कौन सी कर रही है, दैट इज 2p, और यहाँ पे 3p, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो ये इतने जल्दी इजिली ये इंटरमीडिएट नहीं बना पाएगा, कौन सा, थायोफीन। अगर बना नहीं पाएगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इतने अच्छे से गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए अब आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो थायोफीन में क्या हो जाएगी, फिर लेसर हो जाएगी, उतनी फिजिबल नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे, अब आपके पास ये क्या रह रही है, फिजिबल हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो कौन सी है, कार्बन के पास 2p, और नाइट्रोजन के पास भी कौन सी है, 2p, और इजिली ओवरलैप हो सकता है, तो इसीलिए आपके पास ये स्टेबिलिटी भी इजिली गेन कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कौन करेगा। देखिए नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे इजिली कौन कर सकता है, नाइट्रोजन। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो पायरोल है उसमें जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से आपके पास क्या कर सकता है, आपके पास जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर सकता है, ग्रेटर शो कर सकता है। तो इसीलिए आपके पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आया यहाँ पे वो क्या क्या आ गया, पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, थोड़ा मतलब फास्टर शो करता है एज कंपेयर टू फ्यूरान। फ्यूरान जो है वो किससे ज्यादा शो करेगा, फिर थायोफीन से, क्योंकि मैंने आपको बोला 2p और 3p की बात है ऑर्बिटल की, थायोफीन। और इन इन सबसे ऊपर लास्ट में क्या रहेगा, बेंजीन, क्योंकि उसकी स्टेबलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगी किसी एटम से, हिट्रो एटम से, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सबसे कम क्या हो गया, फिर बेंजीन के केस में हो गया, ठीक है। तो ये था आपके पास। आप वैसे आप इजीली समझ भी सकते हैं क्योंकि बेंजीन में नाइट्रेशन सल्फोनेशन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कंपैरिजन में अगर आपके पास कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसके केस में फास्टर होती है, या ऑर्डर बताइए, या हो सकता है मैकेनिज्म आपसे पूछ लें कि मैकेनिज्म बताइए कि कौन सी पोजीशन पे आपके पास अटैक होगा, कि किसके केस में, दैट इज पायरोल के केस में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज के लिए मैकेनिज्म। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना है, आपने कमेंट कर देना या किसी भी तरीके से बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।